फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो ज़न, नफ्सो शैतान के हम नवा बन गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफ़र ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफ़र ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक़ हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक़ हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं।
मेरे अशआर से वो खफा हो गए, मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। मुझे नहीं मालूम कि आज सऊदी अरब में चांद नजर आया कि नहीं आया, कोई मैंने व्हाट्सएप पर अभी खबर नहीं देखी है। हो सकता है कि कल हमारे मुल्क में चांद नजर आ जाए और पहला रोजा हम परसों से इंशाअल्लाह रखें। इस मुबारक महीने के इस्तिकबाल के तौर पर, इसके वेलकम के तौर पर, इसके स्वागत के तौर पर मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी और आपकी एक आदत है, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो हम उस मेहमान के हिसाब से तैयारी करते हैं। कुछ नहीं करते तो कम से कम अपने घर को, अपने कमरे को, अपने आंगन को, अपने मेहमान खाने को हम साफ करते हैं कि भाई हमारा मेहमान आ रहा है, वो एक अच्छा मैसेज लेकर के जाए। रमजान का मुबारक महीना ये भी एक मेहमान बन के आ रहा है, और ये इतना मुबारक मेहमान है कि जब ये महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे। आप बताते थे सहाबा को कि बहुत बेहतरीन महीना आ चुका है, बहुत बरकत वाला महीना आ चुका है। नसई की सही रिवायत है, जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, रमजान आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है। इस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुग़ल्लु फी मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश किस्म के शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करो, और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है इसी झारखंड के इलाके में एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा,
देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी तकरीर हुई और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या जरूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है और इतनी जोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में एक भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत अब आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहाँ जो हमसे पहले दुनिया से चले गए। और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के 2 लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है। जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी हैं। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, और उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी।
पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा इन्नका लम यानी लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया? आपने फरमाया सुनो, अलैसा कद मकस बादहु सनतन, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में? साहबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा कद अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्दती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल की ज्यादा नमाजें पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी जमीन और आसमान के बीच में दूरी है। अल्लाह अकबर। 1 साल बाद मरने वाला इंसान अपने भाई से मकाम और मर्तबे में इतना दूर है, इतना बड़ा उसका मकाम है जितना जमीन और आसमान के बीच का फासला और गैपिंग है। मेरे प्यारे साथी, हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं मेरे साथी, हमें जिंदगी में 1 रमजान और मिलने जा रहा है। दुआ कीजिए, और सहाबा भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमजान, ऐ अल्लाह तू रमजान तक हमको सलामत रख, वसल्लिम लना रमजान, और रमजान को सलामती वाला हमारे लिए बना दे, व तसल्लम हो मिन्ना मुतकब्बला, और रमजान में हम जो इबादत करें ऐ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा ले। ये सहाबा की दुआ थी, ये ताबईन की दुआ थी। मेरे साथियों, आओ दुआ करें हम, अल्लाह ताला हमको सेहत के साथ, सलामती के साथ रमजान के महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए बीच बीच में माहौल मैं देख रहा हूं कि कहीं से कुछ शोर होने लगता है, कोई आवाज आने लगती है। आप सुकून से तकरीर सुने। मैं बहुत लंबी तकरीर आज कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम भी कम है, आखिर में चंदा भी करना है। आप सुकून से सुने, इंशाअल्लाह जो बातें आपके सामने बयान होंगी बहुत अहम बातें और काम की बातें आपके सामने आएंगी। आप मजलिस का जो वकार है, सुकून है, आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं, इसको बाकी रखिए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत थी। सूरह निसा की उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक वादा किया है। जरा उस वादे को देखिए, अल्लाह ने क्या वादा किया। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे
अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो जिना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है इंसान होने के नाते, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्दी, अल्लाह तो